हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से एलपीपी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डेकोरेटिव आइटम डीलर डील्स इन ओनली टू आइटम वॉल हैंगिंग एंड आर्टिफिशियल प्लांट। ही हैज़ ₹15,000 टू इन्वेस्ट। उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए केवल 50,000 रुपये हैं एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीसीज, और अधिक से अधिक 80 पीसीज रखने के लिए उसके पास जगह है। ए वॉल हैंगिंग कॉस्ट ₹300, एक वॉल हैंगिंग की कीमत 300 रुपये है। एंड एन आर्टिफिशियल प्लांट ₹150, और एक आर्टिफिशियल प्लांट की कीमत 150 रुपये है। ही कैन सेल ए वॉल हैंगिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹50, एक वॉल हैंगिंग को 50 रुपये के लाभ पर बेचता है, जबकि एक आर्टिफिशियल प्लांट को 18 रुपये के लाभ पर बेचता है। एज्यूमिंग ही कैन सेल ऑल आइटम्स दैट ही बाई, ये मानकर चला जाए कि उसने सभी आइटम्स को बेच दिया। फॉर्मुलेट ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, इसके लिए हमने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी बनाना है जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो देखिए, मान लेते हैं लेट वॉल हैंगिंग x है और आर्टिफिशियल प्लांट वो y है। ये भी मान लेते हैं कि जो उसका जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, वो z मान लेते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट ये मान लिया z। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए, एक वॉल हैंगिंग को 50 रुपए के लाभ पर बेचता है, तो हमारे पास x वॉल हैंगिंग है, तो x वॉल हैंगिंग पर प्रॉफिट होगा 50x, ठीक है। और एक आर्टिफिशियल प्लांट को 18 रुपीज़ के प्रॉफिट पर बेचता है, तो y आर्टिफिशियल प्लांट है तो इन पर प्रॉफिट हो जाएगा 18y। ये इसका टोटल प्रॉफिट हो गया जो z से डिनोट हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास z, ठीक है। तो देयरफॉर ये बन गया आपका मैक्सिमम z, इसका मैक्सिमाइज z बन गया। ओके, तो मैक्सिमाइज z मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, तो इसको मैक्सिमाइज z कहेंगे। मैक्सिमाइज z ये हो गया 50x प्लस 18y। नाउ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बनाएं, तो देखिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स, फर्स्ट देखिए, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए टोटल 15,000 रुपये है। 300 रुपये का एक वॉल हैंगिंग है और 150 रुपये का एक आर्टिफिशियल प्लांट है। तो देखो 300 रुपये का एक वॉल हैंगिंग है, तो एक्स वॉल हैंगिंग की कीमत जो बनेगी वो 300x 300x बनेगी। एक आर्टिफिशियल प्लांट की कीमत 150 रुपये है, तो वाई आर्टिफिशियल प्लांट की टोटल कीमत 150y। अब क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए 15,000 रुपये है, तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए ये आएगा लेस देन इक्वल टू 15,000, ठीक है ना। आगे कह रहा है ये कि उसके पास जगह है वो 80 पीसीज रखने के लिए, ठीक है। 80 आइटम वो अपने पास रख सकता है, चाहे वो वॉल हैंगिंग हो या आर्टिफिशियल, दोनों को मिलाकर 80 पीसीज अपने पास वो रख सकता है। तो देखो x और y, x वॉल हैंगिंग है और y आर्टिफिशियल प्लांट है, तो ये मैक्सिमम 80 हो सकते हैं क्योंकि 80 पीसीज रखने के लिए उसके पास स्पेस है। तो x और y दोनों मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 80 बने, अधिक से अधिक 80 बने, तो x प्लस वाई ये लेस देन इक्वल टू 80, ठीक है। और x
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। वॉल हैंगिंग और आर्टिफिशियल प्लांट्स, इनकी संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की हमारी एलपीपी बनी। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसके लिए। ए कंपनी इज मेकिंग टू प्रोडक्ट, ए एंड बी, दो प्रोडक्ट बना रही है, ए और बी। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इज ₹60 एंड 80। प्रोडक्ट ए की एक यूनिट को बनाने के लिए 60 रुपये का खर्चा आता है और प्रोडक्ट बी की एक यूनिट को बनाने के लिए 80 रुपये का। एज पर अग्रीमेंट द कंपनी हैज़ टू सप्लाई एटलीस्ट 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी टू रेगुलर कस्टमर। कंपनी कम एटलीस्ट 200 मतलब कम से कम 200 यूनिट प्रोडक्ट बी रेगुलर कस्टमर को सप्लाई करेगी। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 1 मशीन आवर। प्रोडक्ट ए की एक यूनिट को बनाने के लिए 1 मशीन आवर लगता है। वेयर एज प्रोडक्ट बी को मशीन आवर अवेलेबल अबेंडेंटली विद इन द कंपनी, जबकि प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए कंपनी के अंदर मशीन नहीं है। टोटल मशीन आवर अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए आर 400। टोटल आवर अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए आर 400। टोटल मशीन हावर्स हैं वो प्रोडक्ट ए के लिए 400 है। 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी रिक्वायर्ड 1 लेबर हावर एंड टोटल ऑफ 500 लेबर हावर आर अवेलेबल। 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी, प्रोडक्ट ए एंड बी की एक यूनिट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड 1 लेबर हावर है ईच एंड 5 लेबर हावर आर अवेलेबल। कंपनी के पास टोटल 500 लेबर हावर अवेलेबल हैं। कंपनी वांट्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना चाहती है, लागत मूल्य को मिनिमाइज करना चाहती है। बाई सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट फॉर्मुलेट द एलपीपी, इसके लिए एलपीपी हमें बनानी है। तो मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट हैं, एक्स। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, हम ये मान लेते हैं कि कंपनी ए की एक्स यूनिट बनाती है, ठीक है। तो लेट number of unit of product A, ये X है। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B, ये Y मान लेते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लेते हैं Z। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये मान लिया Z। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, देखो क्वेश्चन में क्या करा है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन Z की इनइक्वलिटी हम बनाते हैं कि कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। तो देखो मिनिमाइज Z, मिनिमाइज Z। प्रोडक्ट ए की एक यूनिट को बनाने के लिए 60 रुपये का खर्चा आता है, तो X यूनिट बनाने के लिए 60X, और प्रोडक्ट बी की एक यूनिट को बनाने के लिए 80 रुपये का खर्चा आता है, तो Y यूनिट को बनाने के लिए 80Y। ओके, तो 60X प्लस 80Y ये मिनिमाइज Z हो गया। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हम इसका बनाएं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। देखो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हम कब बनाएंगे, कैसे बनाएं, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी को 200 यूनिट रेगुलर कस्टमर प्रोडक्ट बी की सप्लाई करनी एज पर एग्रीमेंट। तो प्रोडक्ट बी की यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट है Y, तो Y की जो सप्लाई है एज पर एग्रीमेंट ये मिनिमम कम से कम है 200 है, मतलब 200 या 200 से ज़्यादा सप्लाई होगा। तो फर्स्ट बनेगा Y ग्रेटर देन इक्वल टू 200, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि
टोटल मशीन हावर्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए 4 हावर। ठीक है, मशीन ए जो है इसको टोटल मशीन हावर जो है कंपनी के पास वो 4 हावर है, जबकि मशीन बी इसके लिए कंपनी के अंदर मशीन अबेंडेंटली फाउंड होती है और कहता है कि ए और बी दोनों प्रोडक्ट हैं, इनको एक यूनिट को बनाने के लिए एक लेबर हावर की ज़रूरत होती है और टोटल लेबर हावर 500 है। टोटल लेबर हावर 500 है। तो देखो प्रोडक्ट ए की एक्स यूनिट बनाई जा रही है, तो एक्स यूनिट को बनाने के लिए एक्स लेबर हावर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वाई यूनिट प्रोडक्ट बी की है, तो वाई यूनिट बनाने के लिए लेबर हावर वाई चाहिएंगे हमें, तो टोटल लेबर हावर है वो 500 अवेलेबल है, तो ये लेस देन इक्वल टू 500। भाई इससे ज़्यादा कंपनी के पास लेबर हावर नहीं है, तो ये लेस देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 500। अब दूसरा कह रहा है कि जो टोटल मशीन हावर है, यहाँ से देखें कि ये जो टोटल मशीन हावर हैं ये अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए 400 हावर्स हैं। प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मशीन के पास जो मशीन हावर अवेलेबल है वो 400 है। तो प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट है, एक्स यूनिट। इन एक्स यूनिट को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 400 घंटे कंपनी के पास हैं, तो मैक्सिमम 400 हावर्स हैं। तो एक्स प्रोडक्ट ए की जो यूनिट है एक्स, इसको बनाने के लिए मैक्सिमम जो टाइम है वो 400 हावर है। तो मैक्सिमम टाइम है 400 हावर, 400 से ज़्यादा नहीं है, तो ये लेस देन इक्वल टू 400। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू 400। अब और तो कोई इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में अब नहीं है, बस एक ही इन्फॉर्मेशन रह गई है कि ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। 0 तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता, तो x और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये इस क्वेश्चन के लिए सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि ए फर्म मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। 2 तरह के प्रोडक्ट बनाती है कोई भी फर्म है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ठीक है, सेल दैम एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन टाइप ए। टाइप ए का जो प्रोडक्ट है उस पर ₹2 का प्रॉफिट होता है एक प्रोडक्ट पर, जबकि टाइप बी के एक प्रोडक्ट पर ₹3 का प्रॉफिट होता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में आगे कहता है ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन M1 एंड M2। प्रत्येक, हाँ, जो ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन M1 एंड M2। टाइप ए रिक्वायर्ड 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1। टाइप ए को M1 मशीन पर 1 मिनट का समय लगता है एंड 2 मिनट ऑन M2 मशीन। M2 मशीन पर 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, टाइप बी रिक्वायर्ड 1 मिनट ऑन M1। जो टाइप बी है M1 मशीन पर उसको 1 मिनट लगता है एंड 1 मिनट ऑन M2, और M2 मशीन पर भी 1 मिनट लगता है टाइप बी की एक यूनिट को बनाने में। द मशीन M1 इज अवेलेबल नॉट मोर देन 6 आवर 40 मिनट। M1 मशीन है वो 6 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेगी कंपनी के पास, जबकि M2 जो मशीन है वो 10 हावर्स ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे, किसी भी वर्किंग डे में 10 हावर्स तक अवेलेबिलिटी है मशीन M2 की। फॉर्मुलेट द LPP सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि हमें इसके लिए LPP बनानी है, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जिसके लिए। तो मान लेते हैं, देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं टाइप ए की कितनी यूनिट प्रोड्यूस की जा रही हैं, हम मान लेते हैं x यूनिट टाइप ए के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, ये मान लेते हैं x।
और नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी ये मान लेते हैं वाई, और प्रॉफिट है वो जेड मान लेते हैं कि कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो जेड है। तो टोटल प्रॉफिट ये इस क्वेश्चन में हमने मान लिया जेड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमाइज जेड। पहले जेड बनाते हैं प्रॉफिट। देखिए मस्ट टाइप ए के ऊपर एक यूनिट पर 2 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो x यूनिट पर 2x रुपए का हो गया। जबकि कहता है टाइप बी पर, ये है टाइप बी पर 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो y यूनिट पर 3 y का हो गया, तो ये मैक्सिमाइज z बन गया आपके पास। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, देखिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स देखिए, तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स पर देखिए यहां से हमारे पास दो मशीन है, M1 मशीन और M2 मशीन। प्रोडक्ट ए को M1 मशीन पर एक यूनिट को 1 मिनट का टाइम लगता है, तो x यूनिट को x मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो x यूनिट को x मिनट का टाइम लगेगा। और जबकि प्रोडक्ट बी को M2 मशीन पर 1 मिनट का टाइम लगता है, तो y यूनिट बनाने के लिए y मिनट लग चाहिए, और M1 मशीन टोटल अवेलेबल है 6 आवर्स 40 मिनट। मैक्सिमम टाइम ये अवेलेबल है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना, तो लेस देन इक्वल टू 6 आवर्स 40 मिनट। इसको मिनट में कन्वर्ट कर ले तो 6 आवर्स 360 मिनट और 40 यानी 400 मिनट्स। ठीक है, ये जो 6 आवर 40 मिनट है, हमने इसको टोटल मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो ये 6 आवर 40 मिनट टोटल कितनी हो जाएंगी, 400 मिनट हो जाएंगी। समझ आया? पहले हम M1 मशीन के कॉन्स्टेंट्स बना रहे हैं इस क्वेश्चन में, कि M1 मशीन पर प्रोडक्ट जो A है उसको बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए 1 मिनट का समय लगता है, इसलिए X यूनिट को बनाने के लिए X मिनट का समय लगा। और प्रोडक्ट B को M1 मशीन पर एक यूनिट को 1 मिनट का समय लग रहा है, इसलिए y यूनिट को कितना समय लगेगा y। तो टोटल जो टाइम हो गया M1 मशीन का प्रोडक्ट A और B के लिए वो 400, 6 आवर 40 मिनट्स को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया 400 मिनट्स। अब M2 मशीन के लिए देखते हैं, M2 मशीन पर प्रोडक्ट A को कितना समय लग रहा है। देखो प्रोडक्ट A को 2 मिनट का समय लग रहा है, 2 मिनट ऑन M2 मशीन पर। एक यूनिट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए की एक यूनिट को बनाने के लिए 2 मिनट का समय लग रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट है, x यूनिट को बनाने के लिए 2x का समय लगेगा, 2x मिनट लगेंगे। जबकि कहता है कि प्रोडक्ट बी को M2 मशीन पर, प्रोडक्ट बी है उसको M2 मशीन पर 1 मिनट का समय लग रहा है। यहाँ से देखिए 1 मिनट ऑन M2, प्रोडक्ट बी को 1 मिनट का समय लग रहा है, तो y यूनिट को बनाने के लिए y मिनट का समय लगेगा। तो टोटल जो टाइम है M2 मशीन अवेलेबल है वो 10 आवर्स अवेलेबल है। तो 10 आवर्स को मिनट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 मिनट, तो लेस देन इक्वल टू 600 मिनट। ओके, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसके LPP बन गई। ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? तो स्टेटमेंट को इन क्वेश्चंस के अंदर ध्यान से पढ़ना है, और जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे हम इसकी LPP बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की LPP हम बनाएंगे। ओके।